नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में। आज हम जानेंगे व्यंजनों के बारे में कि व्यंजन होते क्या हैं। वे ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से लिख तो सकते हैं, परंतु उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। बात करें व्यंजनों की परिभाषा की, तो वे ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, परंतु उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। अब हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33। अब जानते हैं कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। पहली कक्षा में जब हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था कि वर्णों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। क, च, ट, त, प। ये क, च, ट, त, प क्या है? प्रत्येक वर्ण का प्रथम अक्षर। इनको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये तो बात थी कि प्रत्येक लाइन के पहले पहले अक्षर की। अब हम देखते हैं कि इसमें आगे कौन कौन से व्यंजन हमारे पास आते हैं। बात करते हैं क वर्ग की। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। बात हो रही है व्यंजनों की, तो इन पांचों वर्गों को जाना जाता है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन तथा अन्य इन्हें जाना जाता है पंचम वर्ण के नाम से। पंचम वर्ण यानी कि प्रत्येक लाइन में हमारे पास कितने वर्ण हैं? प्रत्येक लाइन में 5 वर्ण, और वर्ग या व्यंजन भी हमारे पास कितने हैं? 5। इन्हें कहा जाता है वर्गीय व्यंजन या पंचम वर्ण। ये तो बात थी कि प्रत्येक लाइन में हमारे पास कितनी लाइनें हैं? 5 लाइनें, और प्रत्येक लाइन में हमारे पास 5-5 अक्षर। यदि बात होगी इन सभी की, तो हमारे पास वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25। और यदि बात करें कि इनके विभाजन की, तो प्रत्येक लाइन की जो लास्ट अक्षर है, इन्हें जाना जाता है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ध्वनि कहां से निकलती हुई प्रतीत हो? नाक से। तो प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर ड, ण, य, न और म, इन्हें जाना जाता है नासिक्य व्यंजन के नाम से। ये तो बात थी वर्गीय व्यंजनों की। इसके अलावा य, र, ल, व,
श, स, स, ह, क्ष, त्र, श्र और ज्ञ। पंचम वर्ण के अलावा य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, श्र और ज्ञ। पहली कक्षा में जब हमने वर्णमाला की बात की थी तो मैं एक वर्ग को बताना आपको भूल गई थी, ये व्यंजन रह गया था जब हमने बात की थी संयुक्त व्यंजनों के बारे में। अब पंचम वर्ण या वर्गीय व्यंजन के बाद हमारे पास आते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के बाद हमारे पास आते हैं य, र, ल, व इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद श, स और ह इन्हें कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद श, स, ह इन्हें कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। और इसके बाद अगली लाइन आती है क्ष, त्र, श्र और ज्ञ इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। जिस क्रम में ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, यदि आप इन्हें इसी क्रम में याद करते हैं तो इन्हें याद करने में आपको सहायता रहती है। पहली लाइन य, र, ल, व पंचम या वर्गीय व्यंजनों के बाद य, र, ल, व इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद श, स, ह ऊष्मीय व्यंजन, क्ष, त्र, श्र और ज् इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की कि इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है। बात करते हैं श्र की। तो ये हमारे पास दो व्यंजनों के मेल से मिलकर बनता है। क्ष हमारे पास जिन दो वर्णों से मिलकर बना है, एक वर्ण क और दूसरा वर्ण स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस भी वर्ण के पैरों के पास हलंत लगा हो उसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही व्यंजन कैसे हैं, आधे, और ये दोनों आधे आधे मिलकर इस पूरे वर्ण का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। दूसरा व्यंजन है हमारे पास त्र। ये हमारे पास मिलकर बनता है त और र से मिलकर। पहला क्ष क और स से मिलकर, दूसरा त्र त और र से मिलकर। अगला श्र। स और र के मेल से तथा चौथा वर्ण ज और य के मेल से। संयुक्त व्यंजन में हमारे पास चार वर्ण आते हैं क्ष, त्र, श्र और ज्। क्ष मिलकर बनता है क और श से, त्र मिलकर बनता है त और र से, श्र मिलकर बनता है स और र से और ज्ञ मिलकर बनता है ज तथा य से। ये तो थी वर्णमाला की बात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था स्वर, आज हमने देखे व्यंजन। पिछले कल हमने देखा था स्वर तथा उसके प्रकार, यानी कि मात्राओं का विभाजन कैसे किया गया है, स्वरों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। उसी प्रकार आज हम देखेंगे व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार या व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, व्यंजनों को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, गूंज या नाद के आधार पर
गूंज या नाद के आधार पर इसे भी आगे दो भागों में बांटा गया है, सघोष वर्ण तथा अघोष वर्ण। इसे भी आगे दो भागों में बांटा गया है, सघोष वर्ण तथा अघोष वर्ण। जिस भी शब्द के आगे आपको स उपसर्ग लिखा हुआ दिखे उसका मतलब क्या होता है? सहित। मतलब कि वे वर्ण जो कि गूंज या नाद के सहित हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें गूंज या नाद सुनाई दे या गले के पास बल महसूस हो। अघोष वर्ण वे वर्ण जो कि घोष, गूंज या नाद के बिना होते हैं। सघोष वर्ण में हमारे पास आते हैं 3, 4, 5 य, र, ल, व तथा ह और इसके साथ सभी स्वर। सघोष वर्ण में हमारे पास आएंगे 3, 4, 5 य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये 3, 4, 5 है क्या? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। बात हो रही है 3, 4, 5। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये है क्या? जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनके याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका इनके पहले पहले वर्ग को याद कर लिया जाए। अब आप देख सकते हैं कि हर वर्ग में आपके पास कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। अब सघोष वर्ण में हमारे पास आएंगे 3, 4, 5 यानी कि ग वाली पूरी लाइन, घ वाली पूरी लाइन और नासिक्य व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के 5वीं लाइन। ये तीनों किसके पास हमारे किसमें आएंगे? सघोष वर्ण में। इनके साथ ही य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर यानी कि 11 के 11 स्वर। अब इन सभी को छोड़कर हमारे पास वर्णमाला में कौन सी चीजें रह जाती हैं? 1, 2 यानी कि क, च, ट, त, प, ख, छ, ड, ढ और फ। ये हमारे पास आएंगे अघोष वर्ण में तथा इसके साथ ही श, स और श यानी कि तीनों ऊष्मीय वर्ण तथा वर्ग के पहली और दूसरी लाइन। ये बात थी व्यंजनों के पहले प्रकार की, गूंज या नाद के आधार पर। दो प्रकार के, सघोष और अघोष। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की। वायु प्रक्षेप के आधार पर वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। इसे भी आगे दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण यानी कि जिन वर्गों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले या हमें कम सांस की जरूरत पड़े, और महाप्राण वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमें ज्यादा श्वास की आवश्यकता हो तथा मुख से ज्यादा वायु निकले। अल्प प्राण में हमारे पास आते हैं 1, 3, 5 और
य, र, ल, व तथा सभी स्वर। अल्प प्राण में हमारे पास आएंगे 1, 3, 5 य, र, ल, व तथा सभी स्वर। और इसको छोड़कर जो भी व्यंजन रहते हैं वो हमारे पास महाप्राण में 2, 4 श, स, स और ह, ये हमारे पास आएंगे महाप्राण में। बात हो रही है व्यंजनों के दूसरे भेद की, वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण में हमारे पास आएंगे य, र, ल, व सभी स्वर तथा उनके साथ 1, 3, 5। ये 1, 3, 5, 2, 4 क्या है ये अभी आप लोगों ने देखा। 1, 3, 5 यानी कि क, च, ट, त, प, 3 ग, ज, ड, द, ब और 5 नासिक्य व्यंजन। उसी प्रकार 2 और 4 ख वाली लाइन और घ वाली पूरी लाइन। तो ये बात थी व्यंजनों की। आज की क्लास में हमने देखा सबसे पहले तो व्यंजन होते क्या हैं, वे ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं परंतु उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता चाहिए। फिर बात करते हैं व्यंजनों की संख्या 33। पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इसके पहले पहले अक्षर को याद कर लिया जाए तथा उसी के साथ पूरी लाइन को भी याद रखा जाए। जब बात करते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग की, तो इनकी संख्या हमारे पास 25 और इन्हें जाना जाता है वर्गीय व्यंजन। यदि पेपर में आपको प्रश्न पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या, तो ये हमारे पास होगी 25। परंतु ध्यान रखना है कि वर्गीय व्यंजनों में ही हमारे पास ये नासिक्य व्यंजन या पंचम वर्ण भी आएंगे। यदि एग्जाम में आपको पूछा जाए पंचम वर्ण या नासिक्य वर्णों की संख्या, तो ये हमारे पास है 5। परंतु वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजनों में ये सभी आएंगे 25। इसके बाद हमने देखा कि वर्णमाला में अगली लाइन य, र, ल, व इन्हें जाना जाता है अंतस्थ व्यंजन के नाम से। इसके बाद श, स, स, ह इन्हें ऊष्मीय व्यंजन तथा लास्ट में क्ष, त्र, श्र और ज्ञ इन्हें जाना जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किस लिए? क्योंकि ये 2 प्रकार के व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद हमने जैसे कल देखे थे स्वरों के भेद, उसी प्रकार आज व्यंजनों के प्रकार या व्यंजनों के भेद, इनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। नंबर 1 गूंज या नाद के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सघोष वर्ण, नंबर 2 अघोष वर्ण। सघोष वर्ण में हमारे पास आएंगे 3, 4, 5 और य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर। उसी प्रकार अघोष में 1, 2 तथा ऊष्मीय वर्ण यानी कि श, स और श। इसके बाद हमने देखा इसका दूसरा भेद वायु प्रक्षेप के आधार पर। वायु प्रक्षेप आधार पर भी इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण में हमारे पास आएंगे 1, 3, 5 य, र, ल, व तथा सभी स्वर और महाप्राण में 2, 4 श, स, श तथा ह। तो ये बात थी व्यंजनों की। हमने पढ़ा स्वरों के बारे में, व्यंजनों के बारे में। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ पंचशील एकेडमी के। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।